हेलो दोस्तों। मैं आज आपसे फिर एक कुछ बड़ी बात करने वाला हूँ। समय जो हमारे सामने है वो अनप्रेसिडेंटेड है, अभूतपूर्व। कभी भी ऐसा समय देखने को नहीं मिला। अब समय है देश की विकास के साथ साथ अपनी रफ्तार को बढ़ाने का। हम 75वां गणतंत्र दिवस मना चुके हैं। आने वाला समय भारत की ताकत को बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए देखेगा। अब हमें क्या करना है? एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? क्या हमारा कोई योगदान नहीं होना चाहिए? ये जीवन किस काम का कि जब देश मांग कर रहा है, हम लोगों से कुछ मांग रहा है, सहयोग मांग रहा है, हमें अपने देश को तन मन धन से पूरी तरह सपोर्ट करना चाहिए। अब हम करें क्या? ऐसा हम क्या करें कि ये देश हमारा बहुत तेज़ी से विकास करे? हमें अपने देश में चल रही सारी योजनाओं, परियोजनाओं के विषय में पता होना चाहिए। हर आदमी को भारतीय सरकार उसको क्या क्या दे रही है, उसको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, इसकी जानकारी नीचे तक हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। सूचना के अभाव में बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि सरकार की योजनाएं क्या हैं, आम आदमी को लेकर, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, कृषि को लेकर, किसानों को लेकर, मजदूरों को लेकर। ये हमारी जिम्मेदारी है। जो लोग मिडिल क्लास, पढ़े लिखे जो लोग हैं, आलोचनाएं होंगी, करेंगे, करते रहे हैं, लेकिन कुछ सकारात्मक सोच के साथ भी तो काम किया जा सकता है। हम में भी तो हजारों कमियां हैं। क्या हम अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं? नहीं करते। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि आप आलोचना मत करो, लेकिन आलोचनाओं में जीवन बिता देना, कुछ सकारात्मक सोच लेकर आगे बढ़कर किसी काम को करना, दोनों में बड़ा फर्क है। हमारी जिम्मेदारी है, अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो हम उसको आगे बढ़कर ठीक करें। देश हमारा है, जिम्मेदारी भी तो हमारी होगी। जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं तो हमें कर्तव्य भी दिए हैं। अधिकारों के प्रति हम बड़ा सजग हो गए, कर्तव्यों के प्रति कब होंगे? एक आह्वान किया जाता है कि देश को साफ रखें। हम कितने लोग हैं जो देश को साफ कर रहे हैं? कुछ नेता, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी पार्टी के नेता हैं, कोई ना कोई मुहिम चलाते हैं। हम क्या चाहते हैं कि ये नेता रोज झाड़ू लगाएं हमारे सामने, रोज मतलब अपना बहुमूल्य समय क्या वो हमारे साथ सफाई करने में लगाएं? वो हमें सिर्फ कुछ करके दिखा देंगे कि आप ये करो। वो बाई कंडक्ट अपने काम को करके दिखा रहे हैं आपको कि आपको ये करना है। आज ज़रूरत है इस देश को साफ सफाई की। बहुत साफ सफाई होना चाहिए देश में। जहाँ साफ सफाई होगी वहाँ रोजगार आएगा। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा हमें अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम, ऐसी सोच पर काम करना होगा। आलोचनाएं होती रहेंगी, आप करो, लेकिन आलोचना के अलावा आप क्या करोगे उसको सोचो। आज देश मांग कर रहा है। वो जो नौजवान पढ़े लिखे हैं, जो अच्छे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, वो आगे आएं, किसी उद्योग को लगाएं। 10, 20, 30, 50 लोगों को, जितनों को वो रोजगार दे सकते हैं, एक भी व्यक्ति को अगर वो रोजगार दे पाते हैं तो धन्य हो जाएगा उनका जीवन।
सभी को सरकारी नौकरियां चाहिए, सभी को सरकार से नौकरी चाहिए, सभी सरकार से कुछ ना कुछ मांगना चाहते हैं। ठीक है, आपका अधिकार है, आप मांगें, लेकिन क्या हम उसी इंतज़ार में बैठे रहें कि सरकार हमें कब रोज़गार देगी? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? आज जब देश बदल रहा है, सभी जगह बहुत सारी चीज़ों की मांग अचानक उठ खड़ी हुई है, औद्योगिकरण बहुत तेज़ी से देश के अंदर हो रहा है, FIIs और FDI देश के अंदर तेज़ी से आने वाला है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। ज़रूरी है कि इस बदलते हुए स्वरूप, इस बदलते हुए देश के साथ हम खड़े हों। गणतंत्र दिवस पर हमारे देश ने देखा कि महिलाओं का योगदान कितनी तेज़ी से आगे बढ़ा है। सरकार महिला सशक्तिकरण पर काम कर रही है, वुमेन एम्पावरमेंट पर पूरा जोर दे रही है। गणतंत्र दिवस पर 80% महिलाएं आपको राजपथ पर दिखती हैं, कर्तव्य पथ पर दिखाई देती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है। ये चौंका देने वाले आंकड़े हैं कि दिखा रहे हैं कि देश हमारा एक अच्छी दिशा में जा रहा है। तो मेरी उनसे प्रार्थना है, उन लोगों से जो मोबाइल पर डिस्कशन करते हैं, बहस करते हैं, लंबी लंबी बैठकर बहस कर रहे हैं किसी बात को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर, आलोचना हो रही है, क्रिया प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, इसमें समय व्यस्त हो रहा है, समय वेस्ट हो रहा है। सरकारों की आलोचनाएं होनी चाहिए, मना नहीं करता हूँ। हम क्या कर सकते हैं? जो सरकार नहीं कर पा रही तो हम क्या कर सकते हैं? सरकार, देश में बहुत सारी कमजोरियां थीं, बहुत सारे लोग उनको ठीक करने निकल पड़े, उनका नाम हुआ, उनको लोगों ने जाना, उनको सरकारों ने उनके काम को जाना, उनको सम्मान दिया, क्योंकि उन्होंने समस्या को समस्या न समझकर अपनी जिम्मेदारी समझा कि इसको ठीक करना मेरा काम है, और वो आगे आए। कोई व्यक्ति सफाई में बहुत नाम कमा गया, किसी ने जंगलों को दुरुस्त किया, किसी ने पहाड़ों को काट के रास्ते बनाए। सरकारों की उन्होंने आलोचना नहीं करी कि यहाँ से राजमार्ग नहीं निकल रहा है, यहाँ से कोई रोड नहीं निकल रहा है। उसने देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं दिन रात एक करके यहाँ से एक रास्ता निकाल सकता हूँ। उसमें भी उनको अड़चनें आई, लेकिन अपने रास्ते से वो हटे नहीं, अपने काम से पीछे रुके नहीं, वो आगे बढ़े। ऐसा ही समय आज हमारे सामने है। आलोचनाएं होंगी, आलोचना हमें करनी है, लेकिन उससे बड़ा काम है हम आगे आकर उस काम को करें। जब एक व्यक्ति एक परिवार के अंदर पढ़ लिख जाता है तो उस व्यक्ति के हाथ में उस परिवार की पूरी जिम्मेदारी होती है। ऐसे ही अगर हम देश के नागरिक हैं, हम युवा हैं, अब अगर हम पढ़ लिख गए हैं, अच्छे विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों से पढ़कर अगर हम निकले हैं, तो कुछ नया ज्ञान सृजन करके हम बाहर निकले हैं। उस ज्ञान को हमें बांटना है, उस ज्ञान से हमें रोजगार लगाने हैं, व्यापार करना है और लोगों को रोजगार देना है जो सरकारें अगर नहीं दे पाती हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, इसको हमें निभाना चाहिए। मेरे दिल में जो था मैंने आप सबके सामने रखा है। मुझे नहीं मालूम मैं कितना सही बोल रहा हूँ, लेकिन जो दिल में आया मैंने बोला है, इसी की वीडियो मैं बनाता हूँ। मैं अपने दिल और दिमाग में जो बातें चलती हैं वो लोगों के सामने रखता हूँ। आप लोगों का बड़ा सहयोग मुझे मिल रहा है, अच्छा फीडबैक आ रहा है, तो इसलिए मैं एक बार फिर आपसे अपील करूँगा कि हम आगे आएँ। समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, उनकी आलोचना से बचकर उनको ठीक करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।